हेलो दोस्तों, आज ये सेकंड वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल का। तो आज मैं आपको आर्चिमेड प्रिंसिपल का डेमोन्स्ट्रेशन करवाने जा रहा हूँ, जिसके लिए आपको ज़रूरत है सिर्फ एक बकेट की जिसमें पानी होना चाहिए और एक खाली बोतल हो, मतलब जिसकी डेंसिटी अच्छी हो। मतलब डेंसिटी आप समझते होंगे, जिसको मैथमेटिकल फॉर्म में बोला जाए कि मास बाय वॉल्यूम। अगर किसी भी चीज़ का मास ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है तो उसकी डेंसिटी होती है ज़्यादा, और अगर उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है और मास कम है तो उसकी डेंसिटी होगी कम। तो आप इस चीज़ से देख सकते हैं कि ये जो बोतल है, इस बोतल की डेंसिटी है कम, क्योंकि इसका वॉल्यूम है ज़्यादा और मास है कम। तो आज इस बोतल के द्वारा हम आर्चिमेड प्रिंसिपल को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो पहले मैं आपको थ्योरेटिकली थोड़ा बता देता हूँ कि आर्चिमेड प्रिंसिपल क्या होता है। और आर्चिमेड प्रिंसिपल से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि बियोंसी फोर्स क्या होता है। बियोंसी फोर्स एक तरीके का हमारा वो फोर्स है जो अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। मतलब फ्लूइड जब भी फ्लूइड के ऊपर कोई फोर्स लगाया जाएगा तो फ्लूइड मतलब लगाया जाएगा इन द सेंस कि उसके अंदर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है उसके ऊपर, या कोई बॉडी उसके अंदर सबमर्ज की जा रही है, तो उसको एक अपोजिंग फोर्स बियर करने को मिलेगा उस बॉडी को, और वो जो फ्लूइड फोर्स लगाएगा उसको बोलते हैं बियोंसी फोर्स, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ कि ये बोतल है। इस बोतल को मैंने जैसे ही इसके ऊपर फ्लोट किया, मतलब इसमें मैंने रखा, तो अभी इसको ना एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, मतलब इसके सरफेस के ऊपर। तो वो फोर्स है बियोंसी फोर्स। और मैंने अब इसको थोड़ा अंदर लेके गया, जैसे हमने पास्कल लॉ में किया था कि प्रेशर इंक्रीज होएगा। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होएगा तो इसके एक अपोजिटिंग फोर्स लगेगा जो उसको बैलेंस करेगा। उस फोर्स का नाम है बियोंसी फोर्स। तो आप मेरे हिसाब से समझ गए हैं कि बियोंसी फोर्स क्या है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह के समझ लीजिए, जैसे न्यूटन थर्ड लॉ होता है, जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी बॉडी हैव इक्वल एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कोई बॉडी है, जैसे कोई बॉडी को किसी बॉडी ने एक्शन किया है तो उसको अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो उसको अपोजिट उतना ही न्यूटन का फोर्स उसको बियर करने को मिलेगा। जैसे आप किसी भी दीवार के ऊपर आपने एक फोर्स लगाई है, ठीक है, अपने हाथ से, तो बॉडी दीवार नहीं हिल रही। इसका मतलब ये है कि दीवार ने आपके जो वॉल है उसने उतना ही फोर्स आपको अपोजिंग लगाया, तभी तो दीवार वहीं है। और अगर आप उसको हथौड़े से मारेंगे तो टूट जाएगी। तो इसका मतलब एक्शन वाला जो फोर्स है वो आपका ज़्यादा है और रिएक्शन वाला फोर्स कम है, क्योंकि वो बॉडी जो रिजिड है वो उतना उसका जो रिएक्शन फोर्स है वो कम हुआ। तो इस तरह ही फ्लूइड एक फोर्स लगाती है। ओके, अब आर्चिमेड प्रिंसिपल को मैं डिफाइन करता हूँ ढंग से, मतलब अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आर्चिमेड प्रिंसिपल क्या कहता है, जब कभी भी कोई बॉडी, ठीक है, वाटर के अंदर या फ्लूइड के अंदर रखी जाएगी तो जो बॉडी है वो कुछ फ्लूइड या कुछ वाटर वहां से डिस्प्लेस कर देगी। मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ये बोतल है, तो अभी इस बकेट के अंदर पानी है, मतलब बकेट के अंदर कितना लीटर पानी है, आप सपोज करो 20 लीटर पानी है। तो अब मैंने जैसे ही इस बोतल को यहाँ डाला तो जितना पार्ट इस बॉडी ने घेरा है, ठीक है, उतना डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेस होने का सेंस है कि ये वाटर का लेवल भी इंक्रीज हो गया। आप समझते हो ना, ये आप फिजिकल चीजें देखते हो देसी दैनिक जीवन में, तो इतना डिस्प्लेस हो गया। अब ये जो डिस्प्लेस हुआ जो फ्लूइड है ये कितना है, ठीक है, ये उतना ही है जितना इसके बराबर बियोंसी फोर्स है। तो आप इसका मतलब आप समझ गए कि बियोंसी फोर्स कितना हुआ। जब कोई बॉडी फ्लोट की, ठीक है, और मतलब उसके अंदर सबमर्ज्ड की, तो उसने एक लिमिट तक, एक क्वांटिटी तक उसने वाटर को रिप्लेस किया, फ्लूइड को डिस्प्लेस किया वहां से। तो उसका जो अपोजिटिंग फोर्स था वो बियोंसी फोर्स उसके बराबर है। और जो बियोंसी फोर्स का जो सेंट्रोइड होगा, मतलब जो सेंटर होगा, वो हमेशा जो डिस्प्लेस फ्लूइड है उसके सेंटर में होगा। मतलब ये चीजें मतलब देखा जाए तो थोड़ी सी हाई लेवल की चीज होगी, आप उसको बाद में समझ सकते हैं, बाद में हम अच्छी तरीके से समझाएंगे जब आपका कोई क्वेरी आएगा।
आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब भी फ्लूइड वापस रिएक्शन फोर्स लगाएगा तो हर कोई भी चीज होती है उसका एक सेंटर होता है। कोई भी चीज है, कोई भी मतलब कोई भी प्रॉपर्टी है, उस वो अगर कहीं लग रही है तो उसका एक सेंटर होगा। तो ब्यूयेंसी फोर्स का जो सेंटर होगा वो डिस्प्लेस वाटर के सेंटर से ही पास करके जाएगा। तो ये हमारा अचीवमेंट प्रिंसिपल था। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ कि ये बोतल है, बोतल ने वाटर को डिस्प्लेस किया, उसके अपोजिटिंग फोर्स लगा ब्यूयेंसी फोर्स। कौन सा फोर्स लगा? ब्यूयेंसी फोर्स लगा। ठीक है, अगर इस बोतल का वेट ब्यूयेंसी फोर्स से ज्यादा होगा तो ये इसके अंदर बिल्कुल डूब जाएगी, यानी ठीक है, इसके अंदर डूब जाएगी। और अगर इसका वेट कम हुआ तो ये इसके ऊपर फ्लोट करेगी। तो इसमें एक कंसेप्ट होता है मेटा सेंटर, वो हमको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि फिर वीडियो हो जाती है बड़ी और हम ये बिल्कुल ऐसे बना रहे हैं जैसे मतलब अपने हर कोई बच्चा उसको समझ सके, मतलब कि इजीली वे में उसको समझ जाए, अपने घर पे भी वो आसानी से मिनिमम रिसोर्सेज और मिनिमम फाइनेंस पे कर सके। क्योंकि इन चीज़ों पे अगर फाइनेंस आप यूज़ करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जहाँ पैसा लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगा पाएंगे आप। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।